हमारे पास ये पानी का गिलास है और मैं इसके अंदर ये पत्थर डुबोने वाली हूँ। और जब मैं ऐसा करूँगी तो आपने देखा होगा कि पानी की सतह ऊपर आ जाती है। ना, अगर आप अपनी उंगली भी इस गिलास में डालें तो भी पानी की सतह ऊपर आ जाएगी। लेकिन अब अगर हमारे पास यही पानी का गिलास हो और मैं इसमें कुछ नमक डालूं और इसे मिलाना शुरू करूं तो कुछ देर बाद पानी का रंग बदल सकता है, वो थोड़ा सा धुंधला सा लगेगा, लेकिन पानी की सतह ऊपर नहीं आएगी। ऐसा क्यों है? क्या नमक मादा नहीं है? जैसे पत्थर का टुकड़ा है वैसे ही ये भी ठोस है ना? तो फिर पानी की सतह ऊपर क्यों नहीं आ रही? इसका जवाब देने के लिए हमें जरा करीब से देखना पड़ेगा। तो जब हम करीब से देखते हैं तो हमें पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं और मैं उन्हें इस तरह दिखा रही हूं। हमारे पास ये सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और इन पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ खाली जगह हैं, और नमक के मॉलिक्यूल्स ये खाली जगह पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भर देते हैं। तो जब नमक हल होता है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगहों में आ जाता है और पानी की सतह ऊपर नहीं जाती। अब ये वाकई जाहिर करता है कि मादे के ज़रात के दरमियान जगह होती है। अच्छा, अब चलें कुछ और आम रोज़मर्रा की मिसालें देखते हैं। जब कभी कमरे में कुछ अगरबत्ती जल रही होती है तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही वो जलती है आपको इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह अगर आप कुछ चीज़ पानी में हल करें, जैसे कोई कॉम्पाउंड जैसे पोटाशियम परमैंगनेट डालें, तो वो पानी में घूमना शुरू कर देता है। या अगर मैं ये खाने का रंग पानी में मिलाने की कोशिश करूं तो देखें कि खाने का रंग पानी के अंदर कैसे फैलना शुरू हो जाता है। आखिर में आपने ये भी देखा होगा कि जब सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आती है तो हवा में धूल नाचते हुए नजर आते हैं। फिर से ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी मिसालें वाकई दिखाती हैं कि मादे के ज़रात हरकत कर रहे हैं, ये मुसलसल हरकत करते रहते हैं। मादे के ज़रात मुसलसल हरकत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर माया या गैस में मादे का ज़रा किसी भी बेतरतीब सिमत में हरकत कर सकता है। इसीलिए आप दहूल के ज़रात को नाचते हुए देखते हैं, क्योंकि वो हवा के ज़रात से टकरा रहे होते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि हवा के ज़रात कैसे हरकत करते हैं, बस ये देख करके कैसे दहूल के ज़रात हरकत कर रहे हैं। दहूल के ज़रात बेतरतीब सिमत में हरकत कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलसल हवा के ज़रात से टकरा रहे होते हैं। अब चूंकि पार्टिकल्स मुसलसल हरकत कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनके पास अपनी एक ख़ास किनेटिक एनर्जी होती है। और चूंकि इनके पास किनेटिक एनर्जी या हरकती तवानाई है, इसलिए उनका अपना दर्जा हरारत भी होता है। हर मादा का अपना दर्जा हरारत होता है। अगर आप दर्जा हरारत बढ़ा दें तो ज़रात और तेज़ हरकत करना शुरू कर देते हैं, यानी इनकी हरकती तवानाई बढ़ जाती है। अब अगर आप ठोस के बारे में सोचें, जैसे किसी पत्थर के टुकड़े के बारे में, तो इस ठोस में ज़रात माया की तरह हरकत नहीं करते, यानी मायात में तो करते हैं, लेकिन यहाँ ज़रात अपनी जगह पर ही हिलना शुरू होते हैं, वो अपनी जगह पर ही हिलते रहते हैं। अगर आप बड़ा करें तो ज़रात इसी तरह हरकत करेंगे, वो अब भी हिल रहे हैं। अगर आप दर्जा हरारत बढ़ा दें तो वो और भी तेज़ी से हरकत करेंगे। इसी वजह से पोटाशियम परमैंगनेट पानी में हरकत करना शुरू कर देता है, क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट का हर ज़रा पानी के ज़रात के साथ मिल रहा है और इसी से वो पूरे पानी में मिल रहा है या फैल रहा है। इसी वजह से जब भी किसी कमरे के कोने में अगरबत्ती जल रही हो तो हमें इसकी खुशबू आती है। अब यहाँ हम एक और बात भी कर सकते हैं, और वो ये है कि जब पोटाशियम परमैंगनेट इस पानी में मिल रहा है तो देखते हैं असल में हो क्या रहा है। इस बार बड़ा करते हैं, तो जब हम बड़ा करते हैं तो हमारे पास ये ज़रात हैं, पानी के ज़रा, ये सारे पानी के ज़रात हैं, और पोटाशियम परमैंगनेट पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह ले लेता है। पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह ले लेता है।
اب صرف اس مثال میں نہیں بلکہ باقی تینوں مثالوں میں بھی جو ہم نے دیکھی تھی، مادہ کے ذرات خود ہی آپس میں مل رہے ہیں اور یہ ذرات کے درمیان خالی جگہوں میں آ کر ایسا کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے ایٹمز کے ذرات کا آپس میں ملنا ڈیفیوژن کہلاتا ہے اور یہ خود بخود ہوتا ہے۔ تو اگر بتی کے ذرات نے ہوا کہ ذرات کے درمیان خالی جگہ لے لیں، یہ سب مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ پوٹاشیم پرمنگنیٹ کے ذرات پانی کے مالیکیولز کے درمیان جگہ لے لیتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ڈیفیوژن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں جب بھی آپ فرش پر پانی پھینکیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اس طرح اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل مادہ کے ذرات ایک دوسرے کو واقعی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ قوتیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ان قوتوں کو انٹرمولیکولر فورسز کہتے ہیں۔ اسی لیے بارش کے قطرے کا گول ہونا اس لیے ہے کیونکہ تمام ذرا پانی کے وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بارش کا قطرہ اول شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ فزکس میں سرفیس ٹینشن کے ٹاپک کے تحت اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے، لیکن مادے کے ہر ذرات وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان میں انٹرمولیکولر فورسز ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی زور سے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین خصوصیات ہیں ذرات کی جو مادے میں ہیں۔ ان کے درمیان خالی جگہیں ہوتی ہیں، وہ مسلسل حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔